जब उन्होंने 5 वर्गीय ब्राह्मणों को खोजकर, जो विद्वान थे उनके साथ में भिक्षुओं को खोजते हुए जब वो सारनाथ में जाते हैं तो वहां उन्होंने संघ की स्थापना किया। तो बोला कि संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाओ। अब संघ क्या है? संघ तो एक चोर का भी होता है, एक किसान का भी होता है, एक जुआड़ी का भी होता है, एक बच्चे स्टूडेंट का भी होता है, एक महिलाओं का भी होता है। लेकिन उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम संघ के शरण में जाओ। संघ की शरण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर संघ नहीं अच्छा होगा तो धर्म को नहीं समझ पाएगा। अगर समझने वाला धर्म को संघ ही है ना, चाहे भिक्षु संघ हो या उपासक संघ हो, धर्म को कौन समझेगा? भिक्षु और उपासक ना, गृहस्थ ना। तो पहले संघ की स्थापना उन्होंने बड़ी व्यवस्था और मजबूत रूप से कायम किया, बनाया कि यही संघ धर्म की भी रक्षा कर सकता है, धर्म को समझ सकता है। और जो धर्म को समझ जाएगा वो बुद्ध को समझ जाएगा। लेकिन आज बुद्ध को समझने की बात तो दूर है, आज बुद्ध को लोग पूजने में लगा है। बुद्ध को पूजना नहीं है, बुद्ध को मानना नहीं है, बुद्ध को जानना है। जानने का मतलब कि बुद्ध के मार्ग पर हम चल रहे हैं। पूजने का मतलब कि शो ऑफ, यानी दिखावा कर रहे हैं। चाहे हम चीवर पहन के दिखावा करें या सफेद वस्त्र पहन के दिखावा करें, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बुद्ध को जानना जरूरी है, चाहे अशोक को जानना जरूरी है, जितने महापुरुष को जानना जरूरी है, उनके आदर्श पर चलना जरूरी है। अगर हम मानने में लगे हुए हैं, आस्था ही अंधविश्वास का रूप ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि तू बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म को समझो, इसके बाद संघबद्ध हो। ये तीनों बहुत जरूरी है। ये तीनों जब होगा तबे कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ से भी आगे और कुछ क्या बाकी था जो उन्होंने मनुष्य जीवन के लिए, सारे मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने उसको उपयोगी सिद्ध साबित किया, जिसको कहा सील। कभी कभी उसको लोग दूसरे भाषा वाले मोरलिटी भी कहते हैं, प्रिसेप्ट भी कहते हैं, सील भी कहते हैं, आचरण भी कहते हैं। जो सील है मनुष्य के जीवन का वो मापदंड है। अभी ये टेंट वाले ने अपनी नाप जोख मेजरमेंट करके इस टेंट की व्यवस्था की है। अगर गलत नाप जोख होगा तो ये सही नहीं होगा। तो मनुष्य के जीवन का जो मापदंड है वो सील है, आचरण है। आचरण इतना जरूरी है कि उसके बगैर ये जीवन बेकार है। हम चाहे हमारे पास कितने भी प्रॉपर्टी संपत्ति क्यों न भरा हो, हम अर्थ से कितने मजबूत न क्यों हो, परिवार बल से कितने मजबूत क्यों न हो, वो मायना नहीं रखता है। हमारी कैरेक्टर कैसा है वो मायना रखता है। तो बुद्ध ने इसीलिए कैरेक्टर सुधारने के लिए आचरण की व्यवस्था किया, सील का।